नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, गंगापुर गंजारी में किसानों की जमीन और मुआवजे के मुद्दे को लेकर केसरिया भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश चंद्र चौबे को बीती रात पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किए जाने के विरोध में संगठन के पदाधिकारी उनके आवास पर जुटे। संगठन ने आरोप लगाया कि किसानों की आवाज उठाने पर प्रशासन दबाव बना रहा है। राष्ट्रीय संयोजक कृष्णानंद पांडे के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष गौरीश सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। कृष्णानंद पांडे ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी, जबकि गौरीश सिंह ने कहा कि जनता के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। प्रतिनिधिमंडल में धरोहर संरक्षण सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, अनिल मिश्रा, राकेश त्रिपाठी द्वितीय, गोविंद तिवारी, देवेश त्रिपाठी, वीरेंद्र दुबे आदि मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। कृष्णानंद पांडे, प्रमुख संयोजक केसरिया भारत। इस मामले को किस तरीके से आप देखते हैं? जब योग्यता पराधीन हो जाती है तो वो गुलाम हो जाती है, और गुलाम क्या है कि राजा के आदेश पे चलता है। और राजा यहाँ का मगरूर हो गया है। वो जो सोचता है वो मानता है कि यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है धरती पर। और तो इसमें उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी हैं। मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ को ही कह रहा हूँ। हमारी लड़ाई शासन प्रशासन ये तो प्यादे हैं, ये तो उनके आदेश मानने वाले हैं। कल मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मेरा आदेश मानेंगे, तो ये तो आदेश मानने वाले हैं। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं, IAS हैं, PCS हैं, हमारे समाज के अत्यधिक विद्वान व्यक्तियों में आते हैं। तो इनको किसानों की बात को राजा तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन क्या है कि ये किसानों की बात को राजा तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और गुलामी और पराधीनता इनके खून में इतनी तेजी से बह रहा है कि ये केवल राजा का आज्ञा फॉलो करने के लिए ये चल रहे हैं। तो राजा का आज्ञा, ये काशी की जनता है, आप जबरदस्ती नहीं फॉलो करवा सकते हैं। आप जबरदस्ती हमारी ज़मीन नहीं छीन सकते हैं। 40 लाख की ज़मीन है, 40 लाख बिस्से की ज़मीन है, और आप 10 लाख रुपए बिस्से, 12 लाख रुपए बिस्से, ये कहाँ का न्याय है? ये अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ना होगा हम लड़ेंगे। अभी एक घर के लिए ये नोटिस भेजेंगे, आगे हो सकता है कि हमारे घर पे भी नोटिस भेजें, आगे गौरीश सिंह जी के घर पे नोटिस भेजें, आगे राकेश तिवारी जी हैं, इनके घर पे नोटिस भेजें, आगे राजेश प्रजापति जी हैं जो इस लड़ाई में हैं, उनके घर पे नोटिस भेजें। ये भेजते रहें। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ के अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ कि ये सत्ता है, सत्ता बदलती रहती है। सिस्टम मजबूत रखना चाहिए, और ये लोग सिस्टम के पार्ट हैं। हमारे अधिकारीगण लोग सिस्टम को सही रखें, अन्यथा जब किसान, नौजवान, छात्र अंगड़ाई लेगा काशी का, तो क्या हश्र होगा सबका ये पता नहीं। आप सरकार को इनडायरेक्टली वो धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं है, वो धमकी मान ले, अच्छी बात है, ये हकीकत है। धमकी मैं नहीं देता हूँ, धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं लड़ाई लड़ूंगा। सुझाव दिया जा रहा है, मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैं सुझाव दे रहा हूँ कि समय रहते इस बात को मान लें। ये हमारा सुझाव है, ये एक एक किसान का सुझाव है। भाई आप किसान हैं, हम किसान हैं, आपको विकास करना है, ठीक है, हमारी ज़मीन ले लीजिए। आप विकास करना चाह रहे हैं, विकास धरती पे ही होगा, आसमान पे होगा नहीं। हमारी ज़मीन जा रही है, आप ज़मीन ले लीजिए, लेकिन हमको उचित मूल्य तो दीजिए। 40 लाख की जगह और लिंगम जी 25 लाख बिस्से 27 लाख रुपया बिस्सा कहे थे कि ये हमारी मुहर लग गई है, जिलाधिकारी की मुहर लग गई है। मैं वही मुहर खोज रहा हूँ कि आखिर उस मुहर को क्यों तोड़ दिया गया। वो भी तो IAS थे,
जो बोल के गए कि 25 लाख से 27 लाख रुपए जिससे यहाँ किसानों को जमीन का मुआवजा मिलेगा, आखिर क्यों उसको खत्म कर दिया गया? दबा दिया। तो ऐसे दबाव में किसान झुकने वाले नहीं हैं। हम सभी लोग लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। हम देखेंगे कि आपके दमनकारी नीति में कितना दम है। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे।